नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट ने किया संगठन का विस्तार, कहां पीड़ित लड़की ने एसडीएम से मिलकर राशन दिलाए जाने की मांग की और कहां क्वारसी में पत्नी व उसके भाइयों ने की थी युवक की हत्या। एसपी सिटी ने किया घटना का खुलासा। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आज जहां प्रदेश सरकार फ्री में राशन वितरण करा रही है, जिससे कोई भी भूखे पेट ना रहे, वहीं राशन डीलर ने 3 अनाथ बच्चों को राशन देने से मना करते हुए भगा दिया। बच्चों के पिता की 1 साल पहले और मां की 1 महीने पहले मौत हो चुकी है। बच्चों ने एसडीएम से राशन दिलाए जाने की मांग की है। अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील के थाना गंगीरी के गाँव कुमराव निवासी एक दंपत्ति की मौत के बाद उनके बच्चों को राशन डीलर ने सरकारी कोटे का राशन देने से इनकार कर दिया। पीड़ित लड़की ने एसडीएम से मिलकर राशन दिलाए जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार कुमरा हुआ निवासी निर्मला के अनुसार उनके पिता की 1 साल पहले और मां की 1 माह पहले मौत हो चुकी है। उसके अलावा एक छोटी बहन व 2 छोटे भाई हैं। माता पिता की मौत के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। 4 दिन पहले वो अपने भाई बहन का पेट भरने के लिए राशन डीलर के यहाँ राशन लेने गई थी, लेकिन राशन डीलर ने उसे लाइन से निकाल कर भगा दिया। कहा कि राशन नहीं मिलेगा। इसके बाद गांव के एक व्यक्ति की मदद से निर्मला ने भाइयों के साथ एसडीएम के यहां पहुंचकर परिवार की स्थिति बताई और राशन दिलाए जाने की मांग की है। वह इस मामले में एसडीएम रविशंकर सिंह ने बताया कि इन बच्चों की पूरी जानकारी कर उन बच्चों के लिए जल्दी राशन की व्यवस्था करवाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। क्वारसी में पत्नी व उसके भाइयों ने की थी युवक की हत्या। एसपी सिटी ने किया घटना का खुलासा। दरअसल पूरा मामला थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत क्वारसी का है, जहां कलयुगी पत्नी व उसके भाइयों द्वारा युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। बीते दिनों थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत बरौला में सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ मिला था। वह अज्ञात शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को जब्त कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई थी। वहीं पुलिस द्वारा युवक की पहचान कराई गई तो मृतक युवक की पहचान शाफिक पुत्र अब्दुल राशिद के रूप में हुई। वहीं पुलिस द्वारा घटना की जांच पड़ताल में सामने आया कि मृतक युवक अपने ससुराल गया हुआ था। इसी दौरान उसकी पत्नी जूली से उसका कोई विवाद हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी जूली व पत्नी के भाई शाहरुख और इरशाद ने उसकी हत्या कर दी। जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि मामूली विवाद के चलते पत्नी व पत्नी के भाइयों ने युवक की हत्या को अंजाम दिया। वहीं हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक के शव को कंबल में लपेटकर बरौला में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। आज थाना क्वारसी पर फरीद पुत्र अब्दुल रशीद द्वारा ये सूचना दी कि उसका भाई शफीक 12 तारीख से घर पे नहीं आया है और उसने उसके ससुराली जनों पर उसकी हत्या किए जाने का अंदेशा जताया। इस सूचना पर कार्य करते हुए थाना क्वारसी पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और ससुराली जनों से पूछताछ की गई तो ये तथ्य निकल के आए कि 12 तारीख को शफीक अपने ससुराल गया था, जहां पर किसी बात को लेके उसका अपनी पत्नी जूली से विवाद हुआ। इसी विवाद के चलते हुए जूली ने अपने भाई शाहरुख तथा इरशाद के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को एक कंबल में लपेटकर वहीं घर में छिपा दिया। परंतु जब बॉडी से बदबू आने लगी तो जूली ने अपने भाई तथा अपनी बहन और मां के सहयोग से उसकी बॉडी को ई रिक्शा में रखकर सुबह 4 बजे 14 तारीख को थाना बन्ना देवी क्षेत्र में फेंक दिया था, जो कि पुलिस ने 14 तारीख को थाना बन्ना देवी पुलिस ने 14 तारीख को 10 बजे के आसपास बॉडी रिकवर करी थी। उस बॉडी की शिनाख्त आज शफीक के रूप में हुई और इस घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अनावरण किया और इस पर 5 व्यक्तियों के विरुद्ध वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बाकी अन्य 2 की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र इसमें उनको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अतरौली कोतवाली के गांव जमालगढ़ी पर अलीगढ़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार पशुओं के मांस से भरी मैक्स गाड़ी ने गंगा नहाकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 2 दर्जन से अधिक लोगों में से करीब 1 दर्जन से अधिक महिला और बच्चे घायल हो गए। मान से भरी गाड़ी को देखकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने मैक्स गाड़ी के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया। मैक्स गाड़ी और ड्राइवर को कब्जे में लेते हुए कोतवाली भेजा गया। क्या नाम है आपका? मेरा जय सिंह। क्या घटना हुई है, कहाँ के रहने वाले? हम महेंद्र नगर के हैं। क्या घटना हुई? घटना जी गंगा जी नहा के नरोरा से आ रहे थे, ट्रैक्टर में 20-25 लोग थे। उसमें आ रही थी मैक्स जो गौकसी की थी, जिसमें मांस होता है, उसने पीछे से टक्कर मार दी। पीछे से मारी थी या सामने से? सामने टक्कर मारी है, सामने टक्कर मारी उसने। फिर तो वहाँ में कई लोग चोटेल हो गए। अब कहाँ पे गंभीर हैं? चोट आई है। अब कहाँ पे हो? अतरौली सरकारी हॉस्पिटल में है इस टाइम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने रामघाट रोड स्थित विकास होटल में प्रेस वार्ता कर संगठन में बदलाव किया। भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट में अर्जुन ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष, रंजीत सिंह को राष्ट्र महासचिव और सोमवीर तोमर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयवीर सिंह के द्वारा दीपेश दीक्षित को युवा का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने कहा, सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरी तरह विमुख हो रही है। अब सरकार, केंद्र सरकार एमएसपी लागू करने का वादा करके मुकर गई है। किसानों के साथ छलावा किया गया है। किसान हित के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से असफल साबित हो रही है। वहीं राष्ट्र महासचिव चौधरी रंजीत सिंह ने कहा कि किसान सम्मान निधि के नाम पर जो राशि दी गई थी उसे वापस ले लिया जा रहा है। गांव में बिजली कटौती से जनता परेशान है। बिजली बिल में लगातार वृद्धि हो रही है। डीजल महंगाई से किसान परेशान है। इस मौके पर चौधरी सुनील सिंह, रंजीत चौधरी, ठाकुर सोमवीर सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय किसान मसीहा स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी की 11वीं पुण्यतिथि पर उनके चरणों में शीश झुका के नमन करता हूं। और जो प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है वो आज मेरे द्वारा 3 पदाधिकारी मनोनीत किए गए हैं। सबसे पहले तो मैंने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अर्जुन ठाकुर जी को मनोनीत किया है प्रदेश अध्यक्ष, और दूसरे हमारे चौधरी रंजीत सिंह हैं जो राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किए गए हैं। तीसरे हमारे सोमवीर सिंह जी हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के द्वारा शीघ्र ही योजना बनाई जाएगी। जो सरकार ने जो वादे किए थे किसानों के पक्ष में, वो सरकार उन्हीं सभी वादों पर फ्लॉप होती जा रही है। एक भी वादा किसान के हित में उन्होंने नहीं किया है। शीघ्र ही इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी, सभी लोग बैठ के रूपरेखा बनाएंगे और शीघ्र ही इस पर आंदोलन छुड़ेगा। और आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर आंदोलन की रूपरेखा तो सिसौली से तैयार हो चुकी है। मेरा समर्थन हमेशा राकेश टिकैत जी के लिए रहा है और आगे भी राकेश टिकैत जी के लिए मेरा समर्थन रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने काम किया तो अपना संगठन बनाने की जरूरत है। ये इस विषय पे अगर आप ना पूछें, अच्छा है, संगठन बनाने की ज़रूरत थी, इसीलिए संगठन बनाया है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि संगठन क्यों बनाना पड़ा है। और 11 महीना आंदोलन पूरा जब गाजीपुर बॉर्डर पर चला था तो हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयवीर सिंह जी ने भी पूरे बढ़ चढ़ के भाग लिया था। 100 ट्रैक्टरों का काफिला वहाँ गया था। बहुत हमारे पदाधिकारी वहाँ रहे थे और हम लोगों ने भी 11 महीना वहाँ आंदोलन किया है। क्या विचारधारा नहीं मिली थी आपको? नहीं, विचारधारा ऐसी कोई बात नहीं है। विचारधारा ना मिलती तो हम समर्थन क्यों करते हैं उनका। आज भी समर्थन कर रहा हूँ, खुले मंच से समर्थन कर रहा हूँ टिकैत जी का। उनकी विचारधारा मिलने के साथ तो उनको सपोर्ट किया है। अगर विचारधारा ना मिलती तो मेरा मिशन अलग होता। उनसे मेरी विचारधारा मिली है, जब भी तो उनके साथ मैं समर्थन कर रहा हूँ और आगे भी समर्थन करूँगा। चालू रहेंगे जी, अलीगढ़ से आंदोलन रहेंगे दोबारा? बिल्कुल, अलीगढ़ से आंदोलन स्टार्ट होगा और बड़ी रूपरेखा इसकी तैयार की जाएगी और अच्छे स्तर पर आंदोलन होगा जनपद अलीगढ़ में। जिस तरीक़ा से किसानों के साथ जो शोषण कर रही है सरकार, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या नाम है? सुनील चौधरी मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में योजित रिट संख्या 4963/2019 और अवमानना याचिका संख्या 4982/2020 में जारी आदेश के अनुपालन में आज परिवहन विभाग एवं पुलिस के संयुक्त अभियान चलाया गया। इसमें क्षेत्राधिकारी शिव प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर प्रदीप मलिक के साथ पुलिस बल तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी व उनका दल शामिल रहा। इस अभियान में 2 दर्जन से अधिक वाहनों का चालान किया गया और 14 अवैध संचालित वाहनों को थाना अतरौली में बंद किया गया। बंद किए गए सभी वाहनों के फिटनेस समाप्त थे और इनका संचालन किसी भी दुर्घटना को दावत दे सकता था। गौरतलब है कि अलीगढ़ रामघाट अतरौली रोड पर बहुत समय से अवैध यात्री वाहनों के संचालन की शिकायत आ रही थी, जिसके अंतर्गत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही क्षेत्र अधिकारी अतरौली द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार के संयुक्त अभियान आगे भी जारी रखे जाएंगे जब तक कि अवैध संचालन पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अतरौली क्षेत्र में दुर्घटना बाहुल स्थल पिलखनी बम्बा का स्थानीय पुलिस के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पिलखनी बम्बा पुलिया से पाली की तरफ जाने वाली सड़क में ढाल ज़्यादा है, जिससे उस पर आने वाले भारी वाहन तेजी से सड़क पर आना चाहते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं। वहीं इसका ढाल कम करना, पुलिया के दोनों ओर स्पीड टेबल और कैट आई लगाना तथा पुलिया के दोनों ओर मुख्य सड़क पर शोल्डर के भराव का कार्य किया जाना आवश्यक समझा गया, जिससे वहां प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।